तो दोस्तों, अल्कोहल को किस तरीके से पीकर आप अपने स्वास्थ्य को खराब होने से बचा सकते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। किस ड्रिंक में कितनी कैलोरीज होती हैं, इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर फिटनेस कोच। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जोगेंद्र कमांडो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको भविष्य में इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि आप किस हद तक ड्रिंक कर आप अपने गोल को भी अचीव कर सकते हैं, और आपका अगर गोल मसल गेन करना या फैट लॉस है तो आपको कितना ड्रिंक करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार की बात करेंगे। और आखिर में आपको मैं 5 टिप्स दूंगा, उन टिप्स का फॉलो कर आप ऑटोमेटिकली जो है ड्रिंक से बेटर रिजल्ट ले पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं इस वीडियो के दौरान आपको किसी प्रकार का दारू पीने का या फिर ड्रिंक करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूं, पर जो दोस्त मेरे भाई जो पी रहे हैं वो उन अपनी आदतों में किस प्रकार से परिवर्तन कर अपने जो स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है उससे बचा जा सकता है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को डेडिकेट बनाया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिकर यानी कि ड्रिंक किस श्रेणी में आता है। ड्रिंक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की श्रेणी में आता है, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि 1 ग्राम में 7 कैलोरीज मिलती है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि न्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आपने जैसे प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है 1 ग्राम में, कार्ब्स में 1 ग्राम में 4 कैलोरीज, और फैट में 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होती है। उसी प्रकार से ड्रिंक के अंदर भी ये भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ही एक पार्ट है, जिसके अंदर आपको 1 ग्राम में 7 कैलोरीज मिलती है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जिसके अंदर आप उसमें जो कैलोरीज मिल रही है उसमें प्रोटीन, कार्ब्स और फैट मिल रहा है, पर ड्रिंक करते समय आपको इसमें किसी प्रकार का कोई भी नहीं मिलता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि आप कितना भी ड्रिंक करेंगे ना, उससे आपकी कैलोरी जो है स्टोर नहीं होती है। याद रखिएगा कि वो स्टोर नहीं होती है। ड्रिंक को हमारा जो बॉडी है, ड्रिंक जो है आप जैसे आप दारू पीते हैं, दारू को हमारा जो बॉडी है वो एक टॉक्सिन के रूप में उसको टॉक्सिन के रूप में प्रोड्यूस करती है। यानी कि वो जैसे आपने ड्रिंक किया सबसे पहले वो हमारा शरीर क्या करते हैं, बाकी सभी कामों को छोड़कर उसको टॉक्सिन यानी कि उसको रिफ्लेक्ट कर आपको वॉशरूम के द्वारा आपको उसको बाहर करने की कोशिश करता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी आप ड्रिंक करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा वॉशरूम आता है। वॉशरूम का कारण क्या है कि ड्रिंक एक लिकर फॉर्म में आता है। लिकर फॉर्म होने के कारण ये आपकी किडनी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर डालता है, क्योंकि उसको फिल्टर करना रहता है। ये टॉक्सिन के रूप में है और टॉक्सिन को सबसे पहले बॉडी शरीर से बाहर करती है। तो देखिए, आपने ड्रिंक किया, ड्रिंक के अंदर आपको इतने कैलोरीज नहीं मिली, बट आपका वेट गेन हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, इसी प्रकार के सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस ड्रिंक में कितनी कैलोरीज होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा विस्की के अंदर अल्कोहल की मात्रा 41% होती है, जिसको हम स्प्रिट कहते हैं, ठीक है। और ये 50 ml के अंदर 100 कैलोरीज होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 100 कैलोरी एम्प्टी कैलोरीज होती है। इसमें ना तो आपका वजन बढ़ता है ना घटता है, ये किसी प्रकार का स्टोर नहीं होता है। बॉडी इसको टॉक्सिन के रूप में लेती है और टॉक्सिन को शरीर से सबसे पहले बाहर करती है। सेकंड आता है रम। फौज के अंदर सबसे ज्यादा रम पी जाती है, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया था। रम के अंदर भी स्प्लिट होता है 41% और 50 ml के अंदर 100 कैलोरीज मिलती है। ये भी आपकी एम्प्टी कैलोरीज है, इसके अंदर कुछ नहीं थी। जैसे कि आप वाइन पीते हैं, वाइन के अंदर क्या एडेड शुगर होती है, तो उसके अंदर कार्ब्स और उस प्रकार की कैलोरीज आपको मिलती है। बट ये हार्ड लिकर में आती है। हार्ड लिकर के अंदर आपको एम्प्टी कैलोरी रहती है, इसमें कुछ भी नहीं मिलता। थर्ड आता है बियर के अंदर स्प्लिट की क्वांटिटी होती है 4 से 8%। 500 ग्राम 500 ml के अंदर 300 कैलोरीज होती है, क्योंकि होल ग्रेन से बनी होती है, इसीलिए इसके अंदर कैलोरीज की मात्रा ज्यादा होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर बता दिया कि अगर जब हम कैलोरीज काउंट करते हैं तो हमें 80% जो है प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट से हमारे पास कैलोरीज आना चाहिए। ओनली फॉर 20%, यानी कि आपकी जो कैलोरी है उसको 20% आप एम्प्टी कैलोरी से भी ले सकते हैं। 20% से ज्यादा होने पर आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर आपका जो गोल है आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 1 ग्राम के अंदर 7 कैलोरीज होती है ये ड्रिंक के अंदर। अब हम बात करते हैं कि हम किस प्रकार से किन बातों का ध्यान रखते हुए, ये तो बात हुई सावधानी की कि आप ज्यादा ड्रिंक करने से क्या क्या आपको नुकसान होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले आता है ड्रिंक का चुनाव। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कैलोरी काउंट से बता ही दिया है, तो आपको एक सही ड्रिंक का चुनाव करना है। आप चाहे विस्की पिए, रम पिए और बियर पिए। देखिए, बियर में 300 कैलोरी है 500 ml में, और उसका स्प्लिट क्वांटिटी भी कम है, यानी कि वो दारू नशा भी कम करती है। तो आप अगर चाहें तो ये
दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, यानी कि सही ड्रिंक का चुनाव करना। ये आ गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि एक सही किस प्रकार से आप ड्रिंक ले रहे हैं। अगर आप हार्ड ड्रिंक ले रहे हैं तो हार्ड ड्रिंक के अंदर क्या है कि आप या तो चिल्ड वाटर के साथ लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सोडा हो तो सोडा के साथ लीजिए, और कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक या वैसा आप उसमें इन्वॉल्व करेंगे तो आपकी कैलोरी काउंट जो है बढ़ जाएगी। तो उससे उस प्रकार से नहीं, आप पानी या नॉर्मल सोडा के साथ आप उसको लीजिएगा, जिससे कि आपको कैलोरी सरप्लस में जाने से बच सके। ठीक है दोस्तों, अभी आता है हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट सबसे मेजर पॉइंट आता है कि हम जब ड्रिंक करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चखना। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपने पहले ही मैं आपको बताया था कि ये एम्प्टी कैलोरीज है, आपने जितना भी ड्रिंक किया है उसके अंदर आपको कोई कैलोरीज नहीं है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जब आप ड्रिंक कर रहे हैं उसके साथ जब आप चखना ले रहे हैं, जैसे नमकीन ले रहे हैं, पीनट्स यानी मूंगफली जो है फैट ऑफ सोर्स, मतलब हाई फैट सोर्स माना गया है उसको, फिर नमकीन हुआ, या इसी प्रकार से आपने बटर चिकन ले लिया, बटर नान ले लिया, इस प्रकार का अगर हेवी फैट वाला खाएंगे तो आपका वजन डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब इसमें आपको सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बातें क्या है कि आपको एक सही चखने का चुनाव करना है। आपको ऐसा चखना लेना है जिससे कि वो हाई प्रोटीन हो, जिससे कि आपका पर डे का प्रोटीन इंटेक भी पूरा हो जाए और आपका फैट भी इसमें कम रहे। तो अगर आप चाहें तो आप सैलेड ले सकते हैं या फ्रूट्स ले सकते हैं। अदरवाइज आपको मैं बताना चाहूँगा, आप जैसे स्प्राउट चने और मूंग के अंदर जो बना के बेचते हैं उस प्रकार का आप कुछ ले सकते हैं। ये क्या हाई प्रोटीन सोर्स है और इसके अंदर फैट का परसेंटेज कम रहता है। अब बात आती है कि मैंने आपको बताया कि कैलोरीज इसमें है ही नहीं, फिर आपके मन में दिमाग में आ रहा होगा कि तो फिर हमारा वजन कैसे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, जब चखने के अंदर या फिर उसके बाद आप जो खाना खाते हैं, क्या बताया मैंने आपको कि ये जो बॉडी इसको टॉक्सिन के रूप में प्रोड्यूस करती है। तो जब ये बॉडी टॉक्सिन सोचकर इसको टॉक्सिन के रूप में इसको ले रही है तो सबसे पहले बॉडी इसी को बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करती है। आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करके है, आपको सबसे पहले मेटाबॉलिज्म डाइजेस्ट करके और इसको यूरिन के माध्यम से बाहर करेगी, क्योंकि इसको बॉडी टॉक्सिन के रूप में ले रही है। तो इसी दौरान जो आपने चखना या फिर और भी कोई भी आपने चीज खाई है वो बॉडी डायरेक्टली स्टोर कर देती है। आपने प्रोटीन लिया, कार्ब्स लिया, फैट्स लिया, जो भी आप ले रहे हैं, इसके साथ में इंटेक कुछ भी ले रहे हैं, उसको सीधा बॉडी क्या कर देती है, स्टोर कर देती है। तो उसके अंदर आप डेफिनेटली देखिएगा कि उसमें ना तो कुछ आपको कैलोरी बर्न करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उसको बॉडी ऐसे कैसे स्टोर कर देगी। इसलिए क्या करते हैं कि जैसे दारू पीते हैं तो दारू पीने के उपरांत आपको क्या है, लेकर के बाद में आपका वेट बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी जो भी आपने खाना खाया है उसको सीधा बॉडी स्टोर कर दिया है, क्योंकि लेकर को टॉक्सिन के रूप में लेकर उसको बाहर निकालने के लिए प्रोसेस करें, डिटॉक्स करने के लिए। अब बात आता है चौथा पॉइंट ये है कि देखिए, आपने देखा होगा कि आप एक्सेसिव जब आप ड्रिंक करते हैं तो आपको ज़्यादा बार वॉशरूम जाना पड़ता है। वॉशरूम बार जाने से आपका क्या, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, अगले दिन आपको हैंगओवर जैसा होता है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि अगले दिन नेक्स्ट डे आपको एक्सरसाइज या फिर कोई हेवी वर्कआउट नहीं करना है, क्योंकि आपका बॉडी जो है ऑटोमेटिकली जो है कि जिसको सामान्य तौर पर जिसको कहते हैं हैंगओवर टाइप का होगा, आपका थकान रहेगा, बॉडी उठ नहीं पाएंगे, आपको नींद आएगी, उबासी आएगी, इस प्रकार का बॉडी रहता है। तो नेक्स्ट डे आपको हो सके तो आप हेवी वर्कआउट ना करें। बट फौज के अंदर तो क्या है, एवरीडे वर्कआउट रहता ही है। तो इसके लिए आपको क्या है कि आप चाहे तो शनिवार का चुनाव कर सकते हैं, जैसे कि अधिकतर सभी लोग शनिवार का चुनाव करते हैं, जिससे कि संडे को एक फुल रेस्ट के साथ वो अपना होल डे निकाल सके। ये हो गया चौथा। अब आता है पांचवा। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, कि अभी आपको पता चल गया कि आज शाम को आपको पार्टी में जाना है या फिर कोई ओकेशन में जाना है जहाँ पर आपको ड्रिंक करना रहेगा। तो उसमें आप इतना कर सकते हैं कि पहले से कैलोरी सेव कर सकते हैं। कैलोरी सेव करने का मतलब ये है कि आप ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हैं, लंच स्किप कर सकते हैं, खाना कम कर सकते हैं। इस प्रकार से आप कैलोरी सेव कर जाएंगे और वहाँ पर पार्टी का आनंद ले सकते हैं। अगर जैसे कि कोई आदमी है कि भाई जो कोई फ्रेंड्स है मेरे जिनको ओकेशन में जाने पर पीना पड़ता है, तो वो चाहे तो पहले घर से ही हेवी मील यानी कि अच्छा खाना खाकर जाए, तो वहाँ पर वो 2 या 3 पैक पीने के बाद वो स्किप कर सकते हैं कि भाई इनफ हो गया, अब मैं नहीं कर सकता। या तो आप कैलोरी सेव करके जाएं कि आपको फुल एंजॉय करना है, एकदम से टूनी होना है, सीढ़ी घुमाना है, तो आप देख सकते हैं, तो आप कैलोरी सेविंग करके जाएं। अदरवाइज आपको जाकर खाली ओकेशन में आपको खाली अपनी प्रेजेंसी दिखानी है, यानी कि बस मैं हूँ और मैं आपके साथ हूँ, इस प्रकार से क्या 2 पैक पीना है, तो आप घर से ही हेवी मील खा कर जाइए और वहाँ पर जाकर आनंद
ले सकते हैं। इसी प्रकार इन पांच बातों का आप ध्यान रखकर अगर आप ड्रिंक करते हैं तो आप जो है हेल्दी लाइफ स्टाइल को जी सकते हैं और आप इस प्रकार का। तो दोस्तों, आप इन 5 बातों का ध्यान रखकर आप इजीली एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ ड्रिंक कर ही अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर आप वजन कम करने की तरफ हैं या फिर मसल गेन करने की तरफ अगर आपका गोल है तो आप उसको अचीव कर सकते हैं। अगर आपके मन में इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप मुझे इंस्टा आईडी मेरा जोगेंद्र कमांडो है, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली जल्द से जल्द आपको उसका रिप्लाई दूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।